morning students, welcome back in your science online class. In previous class we have done the practicum zone in which we have completed the multiple choice questions and filling the blank. So here draw and label the following. एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर ऑफ एन आई विच आई विल सेंड यू, और आप लोग उसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ इज़ ब्रेन प्रोटेक्टेड? तो आपको पता है कि ब्रेन कहाँ होता है? हमारे स्कल में. दैट मीन्स इट इज़ द मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन. हमारा जो ब्रेन है वो सबसे सॉफ्ट पार्ट है और ये कहाँ पर प्रोटेक्टेड होता है? बाय द स्कल. जो हमारा स्कल है इसके अंदर ही प्रोटेक्टेड होता है. नेक्स्ट इज़ एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन. वाई इज़ इट नेसेसरी? अब आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है. जैसे प्रेस चल रही है और आपने उसके ऊपर हाथ रखा लेकिन आपको पता नहीं है वो चालू है कि नहीं, लेकिन अचानक फिर भी आपका हाथ पीछे उड़ जाता है, तो दिस इज़ नोन एज इमीडिएट और रिफ्लेक्स एक्शन. अब ये ज़रूरी क्यों है? तो पहला तो है रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अ सडन एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. मैंने आपको स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स बताए थे. स्टिमुलाई यानी आपको जो चीज़ दी जाती है और रिस्पॉन्स यानी जो आप रिस्पॉन्स करते हो, यानी किसी चीज़ को देखते हो, वो देखने जिस चीज़ को देख रहे हो वो स्टिमुलाई है, और जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, वो क्या है? आपका रिस्पॉन्स. तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अ सडन एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स. अचानक होता है और इनवॉलेंट्री यानी आपको पता भी नहीं चलता. अब है कि ये क्यों ज़रूरी है? सो दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर. ये हमें डेंजर से बचाता है. दे हेल्प अस टू मूव आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी को मूव करता है ना. सो दैट मिनिमाइज एनी डैमेज टू द बॉडी, ताकि हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुँचे. इनवॉलेंट्री इमीडिएट एक्शन है जो अपने आप होते हैं. नेम ऑल द सेंस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. अब सेंस ऑर्गन्स आपको पता है 5 होते हैं. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. एंड स्किन इज़ द लार्जेस्ट वन. How does the nose help in trapping the dust particles? So you know that nose have small hairs. Inside your nose you have small hairs. What does they do? They help us in trapping and filtering the unwanted particles. So जितने भी dust particles, unwanted particles हैं, उनको वो क्या करता है? फिल्टर करता है, और जो ताकि वो जो एयर आप ब्रीथ कर रहे हो वो क्लीन हो सके. ओके. In what ways can we take care of our eyes? There are so many ways in which we can take care of our eyes. First is wash your eyes. पहले तो हमें अपनी आँखों को धोना है. Second, we should read the book or whatever you want to read in a proper light. And third one is never read any book while traveling, क्योंकि उससे हमारी जो आँख का डिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है. और क्या कर सकते हो आप लोग? जब आप टीवी देखते हो तो मिनिमम आपको कुछ करीब 10 फीट अवे आपको टीवी देखनी है, क्योंकि टीवी से जो आपकी रेज़ हैं वो बहुत हार्मफुल होती है, इसलिए हमें टीवी को दूर से देखना चाहिए. नेक्स्ट इज़ एक्सप्लेन हाउ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. अब आपने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हम आपको बताना है कि उस पर इमेज कैसे बनती है. तो यहाँ पर देखिए एक आई का हमारे पास स्ट्रक्चर था. ओके. तो इसमें आइज़ में हमने बताया था आपको कि जैसे बाहर इमेज कैसे बनती है. ये आपकी ऑप्टिक नर्व है. ओके. और ये आपका है कॉर्निया जो बाहर हो रहा है. तो यहाँ पे मान लो आपके पास कोई चीज़ है, तो कभी भी जब यहाँ एक होता है लेंस, ये आपको लेंस दिख रहा है, ये होता है एक लेंस होता है. ओके. तो उस लेंस पे क्या होता है? हमारी लाइट पड़ती है. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और उसकी जो लाइट है वो किस पे पड़ रही है? आपके लेंस पे. ओके. लेंस पे लाइट पड़ती है और आपका वो जो रिफ्लेक्ट होता है, क्या होता है? लाइट फ्रॉम द सोर्स व्हेन रीच द आई. यानी सोर्स यानी जो भी चीज़ आपको देखनी है, जैसे आपको पेंसिल दिख रही है, तो क्या होता है? लाइट फ्रॉम द सोर्स व्हेन रीच द आई. तब जब आँख पे पहुँचता है इट गेट्स कन्वर्ज, और वो क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है. वो उस पर कॉर्निया पे गिरती है और आपको एज इट इज़ जो इमेज है वो आपको दिखाई देती है. मतलब यहाँ से आपको जो इमेज है वो हमेशा कैसी दिखाई देगी? आपको देखने में लगेगा उल्टी, लेकिन वो यहाँ पर आपकी जो ये वाली कॉर्निया है, जो रेटिना है, इसके ऊपर आपको वो इमेज क्या दिखेगी? सही दिखेगी. इस तरह आपकी इमेज उस पर बनती है. ओके. दैट मीन्स आंसर इज़ लाइट फ्रॉम द सोर्स व्हेन रीच द लाइट. जब हमारी लाइट फ्रॉम द सोर्स रीच द आई, हमारी आँख के पास पहुँचती है, इट गेट्स कन्वर्ज्ड. ये कन्वर्ज हो जाती है बाय द लेंस. जो यहाँ पे लेंस लगा है इसकी वजह से कन्वर्ज हो जाती है. एंड इन्वर्टेड इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. और जो हमारा ये रेटिना है इस पर एज इट इज़, जैसे हम देख रहे हैं, मान लो पेंसिल की नोक हम ऐसे देख रहे हैं, तो हमें एज इट इज़ यहाँ पे दिखाई देती है. ओके. तो चिल्ड्रन, हियर वी फिनिश आवर दिस lesson, that is the nervous system and the sense
organ. So I will give you the question answers to do. So do it in your copy. So let's start our new lesson. अब हम अपना नया लेसन पढ़ेंगे जो है फूड, हेल्थ एंड सेफ्टी. फूड यू नो, हेल्थ यू नो एंड सेफ्टी. वी नीड एनर्जी टू वर्क और टू प्ले. अब पता है कि आप लोग खाना क्यों खाते हो? ताकि वी नीड एनर्जी टू प्ले, यानी हमें एनर्जी, ताकत क्यों चाहिए? काम करने के लिए और खेलने के लिए. फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी? अब हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? सो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. ये एनर्जी हमें खाने से मिलती है. दिस एनर्जी ऑल्सो हेल्प अस टू रिपेयर द डैमेज सेल. और ये एनर्जी और क्या काम करती है? हमारी बॉडी के जितने भी डैमेज सेल हैं उनको क्या करती है? रिपेयर करती है. हेल्प अस टू ग्रो, हमें बढ़ने में हेल्प करती है और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती है. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. अब है द मटेरियल्स इन द फूड. अब जो खाना है उसमें क्या क्या होता है? विच हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. तो जो खाने में हमारे काम की चीज़ें हैं, यानी जो पोषक तत्व हैं जो हमें पोषण देते हैं, वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स. ओके, सारे खाने में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते. कुछ भी खाने का मतलब ये नहीं है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए हमें न्यूट्रिशनल खाना खाना चाहिए. However, all the food we do not contain the same nutrients. मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें सेम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं है. अपार्ट फ्रॉम फूड के अलावा आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स गुड एक्सरसाइज एंड एनफ रेस्ट. ऐसे नहीं कि हमें सिर्फ खाना ही खाना है. अपने आप को हेल्थी बनाने के लिए, एनर्जी के लिए हमें एक्सरसाइज भी करनी है और रेस्ट भी करनी है. क्योंकि जिस तरह कोई मशीन काम करते करते थक जाती है, हमारी बॉडी भी थक जाती है. सो वी नीड एक्सरसाइज. वी नीड टू ड्रिंक क्लीन वाटर एंड ब्रीथ फ्रेश एयर टू रिमेन हेल्दी. और हमें साफ़ पानी चाहिए, साफ़ एयर चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें. ईटिंग टू लिटिल और टू मच मेक्स वन सिक. ज़्यादा खाने से और कम खाने, दोनों ही स्थिति में हम बीमार हो जाते हैं. टू मेक आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी टू वर्क एंड प्ले वी मस्ट ईट बैलेंस डाइट. अब हमने पढ़ा बैलेंस. तो ये कह रहा है कि अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए हमें कैसा खाना खाना है? बैलेंस. तो बैलेंस क्या होता है? बैलेंस होता है कि जो आपकी बॉडी के लिए एकदम उचित मात्रा में हो. बैलेंस का मतलब होता है उचित, ना बहुत ज़्यादा मात्राओं का, ना बहुत कम का. अब पढ़ते हैं बैलेंस डाइट के बारे में. व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? अब क्या है? द फूड वी नीड डेली इज़ आवर डाइट. जो रोज़ खाना खाते हैं वो तो हमारी डाइट है. अब जिस डाइट में जो खाना खाते हैं वो डाइट, अब जिस डाइट में विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, यानी सारे पोषक तत्व इन करेक्ट प्रपोर्शन यानी करेक्ट मात्रा, प्रपोर्शन मतलब मात्रा, इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. जिस खाने में सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में हो उसे कहते हैं बैलेंस डाइट. ओके. द वेरियस न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी. अब हमारी बॉडी में सारे पोषक तत्व कौन कौन से चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. हम एक एक सबके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक. कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन फूड न्यूट्रिएंट्स एंड आर अवेलेबल ईजी. जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कॉमन फूड न्यूट्रिएंट्स है, उसको सब खाते हैं. इवन अ पुअर मैन कैन अफोर्ड टू बाय सच फूड. गरीब से गरीब आदमी भी कार्बोहाइड्रेट खाता है. क्यों? इट गिव्स एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या देते हैं हमें? एनर्जी. द रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुगर, पोटैटो, सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट एट्सेट्रा. अब जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, जैसे मज़दूर आदमी है, वो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है ना. और उसको हर आदमी खा सकता है. आपको पता है चावल, गेहूँ, आलू, ये एक आम आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी खा सकता है. और इसीलिए वो लोग इसको ज़्यादा खाते हैं. इसलिए हमारी बॉडी को अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट. ओके. नेक्स्ट इज़ प्रोटीन्स. अब प्रोटीन्स क्या होते हैं? अब वो तो थे हमें एनर्जी दे रहे थे, अब प्रोटीन क्या देते हैं? प्रोटीन हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड टू रिपेयर आवर डैमेज सेल. तो जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में तो हेल्प करते ही हैं और हमारी बॉडी के जो भी डैमेज सेल होते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे खाने में ज़्यादातर क्या दिया जाता है आपको? एग, मिल्क, है ना, मीट, चिकन, फिश, है ना, और पल्सेस मीन्स होता है दाल. ये सब खाने में बढ़ाया जाता है क्योंकि हमें क्या करना है? रिपेयर आवर डैमेज सेल. जो हमारी बॉडी के बीमार होने से हमारे सेल ख़राब हो गए हैं, उनको सेल को डैमेज को रिपेयर को करने के लिए हमें ये सब खाना पड़ता है. अमंग द पल्सेस. अब इन पल्सेस में से सबसे न्यूट्रिशनल कौन है? सोयाबीन. सोयाबीन इज़ रैंक द फर्स्ट.
फॉर इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मतलब जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी माँ का दूध पीते हैं उन्हें कहते हैं इन्फेंट्स। प्रोटीन्स आर अवेलेबल इन मदर्स मिल्क, अब छोटा बेबी है वो ये सब चीज़ें तो खा नहीं सकता, इसलिए उसकी जो माँ का दूध है उसी में उसका प्रोटीन होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड एनर्जी? सो वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले एंड टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर द, जो हमारे खाने में पोषक तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। सो क्या बोलेंगे इसको? द मटेरियल्स विच वी नीड टू रिमेन हेल्दी, यानी जो मटेरियल्स रिमेन हेल्दी के लिए हमें चाहिए उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? तो कार्बोहाइड्रेट्स भी न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन वो क्या काम करते हैं? एनर्जी देने के लिए, है ना। मेंशन देयर फंक्शन, तो उनका फंक्शन क्या है? दे गिव अस एनर्जी। नेम सम रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्सेज जो मेन है, राइस है, व्हीट है, पोटैटो है एंड शुगर, और ये हर आदमी को मिलते हैं। प्रोटीन के हैं पल्सेस, मिल्क, मीट, चिकन, फिश। ओके, अब हम आते हैं फैट्स पे। जैसे नाम से ही पता चल रहा है फैट, फैट यानी होता है, हिंदी में फैट को कहते हैं चर्बी। आपने मोटे लोगों को देखा होगा, उनकी बॉडी की जो स्किन है वो बहुत मोटी होती है, दैट मीन्स उनकी बॉडी पे बहुत फैट है। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी दे रहे थे वैसे ही फैट भी एनर्जी देते हैं। सेम क्वांटिटी ऑफ फैट्स कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड ऑलमोस्ट डबल द एनर्जी। अगर जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया उतना ही अगर हम फैट खाते हैं तो वो हमें एनर्जी भी डबल देता है। मान लो कार्बोहाइड्रेट कुछ खाया तो उसका डबल होगा, वो फैट होगा तो वो आपको ज़्यादा एनर्जी देगा। दे गिव स्ट्रक्चर टू आवर सेल्स, तो जैसे प्रोटीन हमारी बॉडी के डैमेज सेल को रिपेयर कर रहे थे, उसी तरह फैट्स क्या करते हैं? स्ट्रक्चर टू आवर सेल्स, हमारे सेल्स को स्ट्रक्चर देते हैं। दे आर द ओनली न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी स्टोर इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज, और यही एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जिसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मान लो आपकी बॉडी में चर्बी हो गई, यानी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में फैट इकट्ठा हो गया, तो इसको हम आगे के फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसके रिच सोर्सेज क्या है? रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स आर कुकिंग ऑयल्स, बटर, घी, नट्स मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप खाते हो, कैशू नट खाते हो, आमंड खाते हो, वॉलनट खाते हो, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको कहते हैं नट्स। एग योक मतलब जो अंडे का पीला वाला पार्ट है, दैट इज़ नोन एट एग योक। हाउएवर नियरली 70% ऑफ बॉडीज़ एनर्जी नीड्स आर मेट थ्रू कार्बोहाइड्रेट, फिर भी हमारी बॉडी की जो 70% ज़रूरत है वो कौन कंप्लीट करता है? कार्बोहाइड्रेट। सो चिल्ड्रन, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप लोग भी इसकी रीडिंग करिएगा। एंड टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।